नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ लूथरा, नाक कान गले के विशेषज्ञ, सूरज हॉस्पिटल काकादेव कानपुर से। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये एक साइंटिफिक चैनल है जिसमें हम जो आपको नाक कान गले या आपकी और जो भी बीमारियाँ हैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस चैनल से मेरे को आप लोगों की ट्रीटमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। आप लोगों को बीमारियों से और क्लियर कट और अच्छे से अवगत कराने का इरादा है। ये टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, जिसको कहते हैं निगलने में, या आप जब कुछ खाते हो तो ऐसा लगता है कि ये गले में अटका हुआ है, निगलने में दिक्कत। देखिए, हम लोग जब भी जो कोई चीज़ खाते हैं, मुंह के पीछे से फेरिंग्स, उसके बाद एक और ऑर्गन होता है लैरिंग्स, और उसके बगल से शुरू हो जाता है जो है ईसोफेगस। और ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो जब खा रहे होते तो एक ट्यूब जैसी बन जाती है, और नॉर्मली वो पिचक के बिल्कुल सुकड़ के बंद हो जाती है। एक पाइप है जो आप समझिए, जिसमें हवा भरेंगे तो पाइप खुल जाती है और नहीं तो फिर पिचक जाती है। ये ट्यूब ईसोफेगस बोली जाती है, और यही ट्यूब जो है हमें हेल्प करती है खाने को गले से लेके पेट तक पहुंचाने के लिए। देखिए, खाना जब भी खाते हैं तो उसका जब खाना आप चबा लेते हो, जब निगलते हैं तो एक समझ लीजिए छोटा सा बोलस या लड्डू बन जाता है, और वो लड्डू जो है वो धीरे धीरे ईसोफेगस हिलाते हिलाते एक पेरिस्टाल्टिक वेव होती है कि एक चला, दूसरा चला, तीसरा चला, ऐसे ऐसे करके उसको नीचे ले जाती है। अगर ये पेरिस्टाल्टिक वेव में या ईसोफेगस में कोई दिक्कत हो जाए तो उसकी वजह से हमेशा जो है ईसोफेगस में अगर ये दिक्कत हो जाती है तो आपको खाना निगलते समय समस्या होती है। इसी चीज़ को जब आदमी को बार बार होती है तो ये इसको लगता है कि खाना जब खाते हैं तो वो निगल नहीं पाते। अब ये कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण हो सकता है कि जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ही कोई दिक्कत हो गई हो, ल्यूमन में सब शिकायत हो गई हो। जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त लोग जो पान मसाला खाते हैं, वो रोज़ जब पान मसाला निकलते रहते हैं तो जब मुंह में सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इवन ईसोफेगस में, क्योंकि पान मसाले के टुकड़े नुकीले होते हैं, वो काटते चले जाते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस हो सकती है। और आजकल ये प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जितना पान मसाले का चलन बढ़ता चला जा रहा है उतना ही ये फाइब्रोसिस एंड एट्रीसिया ल्यूमेन की जो ईसोफेगस है उसकी हो सकती है। कुछ लोग जो है उल्टा सीधा एसिड या जो ले लेते हैं, जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से जो एल्कली या एल्कलाइन चीज़ें जो खा लेते हैं उसकी वजह से ईसोफेगस की ल्यूमेन में एट्रीसिया हो जाता है। ये दूसरा कारण हो सकता है। अच्छा, जो ईसोफेगस है उसके ईसोफेगस के बाहर ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड ऑफ द वॉल, अगर कोई ट्यूमर कोई और चीज़ ईसोफेगस की को रुकावट पैदा करता है, तो वो भी फिर, अगर किसी को कोई लंग में प्रॉब्लम है, लंग का कोई ट्यूमर, अगर वो इतना बड़ा हो गया है कि वो ईसोफेगस में रुकावट करेगा, तो उससे भी फिर जो है लोगों को निगलने में दिक्कत होती है। हाइटिस हर्निया, ये भी एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ईसोफेगस में निगलने की दिक्कत होती है। अगर आपके पास कोई भी शिकायत है जिसमें आपको निगलने की दिक्कत है और एक आध दिन में वो अपने आप नहीं ठीक हो रही है, तो उसके लिए घर बैठने का कोई सेंस नहीं है। आप आके एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। आजकल बहुत सारे तरीके हैं जिससे देखा जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन से, जैसे बेरियम सोलो या एंडोस्कोपीज़ जो करी जा सकती है, और इससे दूध का दूध पानी का पानी किया जा सकता है।